Good morning, children. In the previous video, we have studied the first characteristic of air, that air exerts pressure. Now, in this video, we will study about the second characteristics of air, that air expands on heating and contracts on cooling. So, for this video, refer page number 83 and 84 of the textbook. So, air expands on heating and contracts on cooling. So, for this, we will do this experiment. Inflate the balloon slightly and fix it on the mouth of the bottle tightly with a thread. आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है और बॉटल के माउथ के ऊपर आपको थोड़ा सा बैलून, पूरा नहीं फुलाना है, थोड़ा सा फुला के उसके ऊपर लगा देना है बॉटल के माउथ पे, और उसको फिर आपको किसी थ्रेड से टाइटली उसको क्या करना है, टाई कर देना है, फिक्स कर देना है ताकि वो निकले नहीं। और आपको 2 मग्स लेने हैं, जिसमें एक मग में आपको हॉट वाटर डालना है और एक मग में आपको कोल्ड वाटर डालना है। पोर हॉट वाटर इन 1 मग एंड कोल्ड वाटर इन द अदर मग। प्लेस द बॉटल विद द बलून इन कोल्ड वाटर। ऑब्जर्व द साइज ऑफ द बलून। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो उस बॉटल के ऊपर क्या किया है, जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा बलून फुला के और उसको थ्रेड से टाई किया था, उसको हम कोल्ड वाटर में रखेंगे। तो वो मैं आपको इस पिक्चर में बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में कि इसमें हमने कप लिया है, या आप बीकर भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपने कोल्ड वाटर डाल रखा है और आपने उसके अंदर वो बॉटल रखी जिसके ऊपर हमने थोड़ा फुलाया हुआ बलून लगाया था। तो उससे क्या क्या होगा कि जो बलून जो हमने लगा रखा था वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, यानी सिकुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जितना पहले फुलाया था उससे भी वो डिफ्लेटेड, मतलब उसमें हवा भरी हुई नहीं दिखाई दे रही, उसमें से हवा निकली हुई दिखाई दे रही है। नाउ ट्रांसफर द बॉटल टू द मग कंटेनिंग हॉट वाटर। बाद में आपको क्या करना है, उस बॉटल को आपको हॉट वाटर के अंदर, जिसके ऊपर हमने थोड़ा फुलाया हुआ बलून को टाई किया हुआ है, उसको आपको हॉट वाटर वाले मग में, या फिर आप किसी भी कंटेनर में जो ग्लास का बना हुआ है उसमें आप रखेंगे। ऑब्जर्व अगेन द साइज ऑफ द बलून। तो आप फिर से उसके साइज को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं जब हमने उस बॉटल को हॉट वाटर के अंदर डाला तो वो जो बलून था वो क्या हुआ, वो इन्फ्लेटेड हो गया, यानी कि उसमें और हवा भर गई और वो उसके अंदर आपको दिखाई दिया कि वो एक्सपांड हुआ। जैसे ही उसके ऊपर जब उस बलून को हॉट एयर मिली हॉट वाटर के अंदर, तो वो बलून एक्सपांड हो गया और हमें इन्फ्लेटेड यानी भरा हुआ दिखाई देने लग गया। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कोल्ड एयर, हम जानते हैं कोल्ड एयर में रखने से क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डिफ्लेट्स द बलून, और जिसकी वजह से जो बलून था वो डिफ्लेट हो गया, यानी कि वो सिकुड़ गया। और जब हमने उसको वार्म एयर के अंदर या वार्म वाटर में, हॉट वाटर में डाला, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उसके अंदर की जो बॉटल हॉट गर्म हुई, हॉट वाटर की वजह से, पानी गर्म होने की वजह से बॉटल भी हॉट हो गई, और हॉट जैसे उसको हॉटनेस मिली वैसे ही उसके अंदर की हवा वार्म हुई और वो और वो एक्सपांड कर गई। और एक्सपांड जब एयर करती है तो वो राइज होती है ऊपर की तरफ, और जिसकी वजह से जो बलून था वो हवा से हमें भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, ये वाली फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो कोल्ड एयर होती है वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और जब वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो फिर क्या होता है कि वो एयर, जो हमारा जो बलून था उसको इस वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बलून विद कोल्ड एयर, इसकी वजह से वो बलून कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और वार्म एयर जो होती है वो मोर स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, और जिसकी वजह से
क्या हुआ, जो एयर होती है वो एक्सपैंड करती है, फिर राइजेस, अब ऊपर की तरफ राइज होती है और फिर वो हमें दिखाई दिया कि वो बलून के अंदर एयर भर गई, वो इन्फ्लेटेड हो गया एयर से। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कोल्ड वाटर वाले बलून को हम देखते हैं तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट डिफ्लेटेड दिखाई देता है, जिसमें से हवा निकली हुई दिखती है। और जब हम उस बॉटल को हॉट वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, वो जो बलून है वो इन्फ्लेटेड यानी भरा हुआ, पूरा फूला हुआ दिखाई देता है। When the bottle is kept in hot water, the air inside it gets heated. तो जो हॉट वाटर में डाला तो एयर हीट हुई, और जब एयर हीट हुई तो हीटेड एयर एक्सपांड्स, और वो एक्सपांड हुई, राइज हुई और एंड इन्फ्लेट्स द बलून, और जिसकी वजह से बलून जो है वो फूल गया। इन कोल्ड वाटर द एयर इन द बलून कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द बलून इज डिफ्लेटेड। और कोल्ड वाटर में क्या हुआ, एयर जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जिसकी वजह से जो बलून था वो एकदम से सिकुड़ा हुआ, बिना फूला हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। तो ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और चाहें तो आप इसको अपने घर में भी करके देख सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ